Double spacing methods in Dart. Double spacing method in Dart. Double spacing methods are special functions in Dart for working with double numbers. These numbers let you do things like calculation, rounding, formatting decimal numbers. These are designed to handle the unique features of floating points values such as the precisions and the range. And there are the few examples of double spacing methods. Few of them I'm going to explain in programming routes, so stay tuned. Programming route. सब गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ आज डबल के मेथड्स, डबल स्पेसिफिक मेथड के बारे में बताऊँगा मैं आपको। उससे पहले अगर आपको उन मेथड्स के बारे में नहीं पता है, जैसे कि इंट के स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में नहीं पता है, स्ट्रिंग के स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने उनके अंदर एक्सप्लेन किया है डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखें। मैंने डॉट को एक तरतीब के साथ, एक सीरीज़ के साथ एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ, तो इट माइट हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। तो आप एक दफ़ा ज़रूर चेक करें उसको, ठीक है। तो आज हम मेथड ऑफ डबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है, उससे पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोई से भी 2 नंबर लिख लेता हूँ। ओ यू दी नंबर। अच्छा, 2 नंबर मैं इस वजह से लिखता हूँ क्योंकि ना इट्स एक्सप्लेन करने में ना ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉट, तो डी ओ यू बी। ऐसा नहीं है कि आपको भी 2 ही नंबर लिखने हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यू कैन यूज़ प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे आप अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आप उस तरह इसे लिखें। सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ पे 0.0 लिखा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहली जो मेथड या फिर प्रॉपर्टी है ना डॉट के डबल की, वो है इज़ नन। अब इज़ नन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इज़ नन एक कंडीशन है विच जो हमेशा सिर्फ एक ही टर्म के अंदर ट्रू होती है, इफ 0 जो है वो डिवाइडेड बाय 0 हो जाए। अभी कितना स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट लगता है कि हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करें, मगर मैं आपको इसके पीछे की एक लॉजिक बताता हूँ कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। अब हम इसे यूज़ इस वजह से करते हैं कि अब मैं एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ जिसके अंदर नंबर्स रन हो रहे हैं 1 2 3 4। अब इसे उल्टा कर लें, ठीक है। अब एक सेम हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम 5 4 3 2 1 फिर 0 पे आते हैं ना, 2 1 0 इस तरह आते हैं। अब जब हमारा नंबर इक्वल टू 0 हो तो देन हमें एरर चाहिए, ठीक है। और एरर नहीं चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर आ रहा है। और अगर हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर एरर आ जाएगा तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन करना बंद कर देगी। तो टू फाइंड आउट द एरर इन प्रोग्राम ना हम इसे यूज़ करते हैं सिंपली। अब मैं यहाँ पे आपको ना प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ दोनों नंबर 1 भी, ठीक है, और नंबर 2 भी। डॉट यहाँ पे इज़ नन वाला मेथड ये देखें, ये पड़ा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेथड ये खुद ही बता देता है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो इतना कुछ वो नहीं है कॉम्प्लेक्स कि आपको याद यूज़ नहीं करने पड़ते, मगर ये है कि आपको ना सिंटेक्स पता होना चाहिए हर मेथड का, तो और उसके पीछे का बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए, विच इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ वो देखा करें, ज़्यादा डिटेल में ना जाया करें। प्रोग्रामिंग इज़ नेवर एंडिंग थिंग होती है ना। तो अब इस तरह नहीं हो सकता कि आप ना कुछ एक चीज़ आपने सीख ली तो फिर आप उसके ऊपर चलते रहें, इतना कुछ नहीं है। अच्छा, मैं वीडियो नंबर 14 और प्रिंट अब ये मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। पहले इसने फॉल्स प्रिंट करवाया क्योंकि जो नंबर था वो एक्चुअल में डबल नंबर था, तो उसने कुछ इतना वो नहीं किया कि क्या वो एक नन नंबर नहीं था। देन उसने नन वाली कंडीशन चेक की विच इज़ इक्वल ट्रू, तो उसने वो ट्रू करवा दिया। एक ये मेथड है। अब सेम मुझे इज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे चेक करना है इज़ फाइनाइट, और सेम ही मुझे इज़ इनफिनाइट भी करना है। अब यहाँ पे मैं स्लैश डालता हूँ और इज़ इनफिनाइट ज़्यादा, ठीक है। अब ये इज़ फाइनाइट और इज़ इनफिनाइट मैंने चेक करना है कि मेरा नंबर फाइनाइट है कि नहीं है, और देन मैंने चेक करना है मेरा नंबर इनफिनाइट है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब ये बोथ नंबर मेरे ख्याल से एक नंबर इसमें इनफिनाइट है और एक नंबर फाइनाइट है, तो ना इज़ फाइनाइट, ये देखें
अब इनफिनाइट होगा तो देन वो 2 पास करवा देगा नंबर 1। और अब सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और इसको 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट मार दूँगा। कंट्रोल वी, देन नीचे आऊँगा, देन कंट्रोल वी, देन कंट्रोल वी। और अब मैंने इस पर से कॉपी पेस्ट मारा क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता था। तो आप एक्चुअल में खुद लिखें प्रोग्रामिंग को ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना कोड को, उतना हेल्प करेगा आपको। और कॉपी पेस्ट प्रोग्रामर कभी भी अच्छा नहीं होता, ये तो आपने बातें सुनी होंगी कि तो इज़ इनफिनाइट, हम देखें यहाँ पे वो ले नहीं रहा है और मुझे ये कट करना पड़ेगा, इज़ इनफिनाइट, ठीक है सिंपली। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफिनाइट। एरर आ क्यों रहा है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, चेक इज इनफिनाइट। और सिंपली यहाँ पे हाँ, ये वाला आई छोटा नहीं आएगा, ये वाला आई बड़ा आएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे भी बल्कि नहीं सही है, एक्चुअल में सही है। मैं ऐसे ही ज़्यादा लिखूँगा तो मसला ही होगा, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे आप। रन करवा के दिखाता हूँ अब उससे, फॉर ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब जो है वो 0/0 होता है तो वो फाइनाइट नंबर है, बाकी सब। अब इसने ये यहाँ पे बताया कि ट्रू है, देन ये वाला जो नंबर था वो इनफिनाइट नहीं है, ठीक है ये फिनाइट नहीं है, 0/0 फिनाइट नहीं होता। तो देन इसने यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करवाया और देन अगेन इसने ट्रू प्रिंट करवाया, फॉल्स प्रिंट करवाया, देन फॉल्स प्रिंट करवाया। अब ये वाला फॉल्स क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए 0/0 विच इज़ इक्वल टू एरर ही होता है। तो इस तरह से इसने यहाँ पे एरर थ्रो करने की बजाय यहाँ पे सिंपली फॉल्स प्रिंट करवा दिए क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी। अब मैं यहाँ पे अगर 1 कर दूँ ना, 1, देन ये जो वैल्यू है मेरे ख्याल से, देखो अब ये ट्रू होगी वैल्यू। ये एक इनफिनाइट कंडीशन है प्रोग्रामिंग के अंदर। बाकी तो हमारे यहाँ पे तो ये भी होता है ना कि 10 डिवाइडेड बाय अगर 3 है तो वो भी एक इनफिनाइट कंडीशन है, मगर प्रोग्रामिंग के अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जो इनफिनाइट होती हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ i++ जो है मतलब कि एक कंडीशन है, एक फ़र्ज़ मिसाल एक नंबर है, मैं यहाँ पे ना आपको एक कंडीशन बना के बताता हूँ, क्या पता हो जाए। अभी मैंने कभी वैसे चेक किया नहीं है, मैं खुद आज पहली दफ़ा आपके साथ ये चेक कर रहा हूँ। नंबर 3 करते हैं। अब मैं इसको देता हूँ नंबर 2 और इसकी मैं इंटीग्रेशन करवा देता हूँ सिंपली, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हर दफ़ा एक नंबर ऐड करेगा और इसे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। मेरे ख्याल से तो ये एक इनफिनाइट कंडीशन है आई थिंक, क्योंकि हर दफ़ा एक 1 ऐड हो रहा है तो दैट इट्स अ इनफिनाइट कंडीशन। तो वो मगर फिर भी उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँगा। अगर इनफिनाइट ना हो भी तो भी मैं आपको समझा दूँगा कि व्हाई इट इज़ नॉट इनफिनाइट, ठीक है। कंट्रोल वी, अब इसने ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से इसने सेव ही नहीं किया था मेरे ऊपर वाली वैल्यू को, तो उसने इस वजह से वही वाला प्रिंट दोबारा करवा दिया। देन देखिए अब इसने यहाँ पे दोबारा ट्रू प्रिंट करवाया। अब ये एक इनफिनाइट कंडीशन है जिसके अंदर इंटीग्रेशन हो रही है। अगर ये ट्रू ना होती तो उसका एक मेन रीज़न ये होना था क्योंकि हमने डबल को वैल्यू साइन किया, तो डबल कुछ स्पेसिफिक से बिट्स लेता है उसके बाद ख़त्म कर देता है। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लैंग्वेज के अंदर ये होती है कॉन्सेप्ट यूज़ और कुछ में नहीं होता है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मगर ये है कि प्रोग्रामिंग अगर आप किसी फ़न वे में लें तो आसान भी है और फ़न भी है, ठीक है। अब मैं साइन वाली एक वैल्यू है, अच्छा ये पता है क्या करता है साइन वाली, ये जो प्रॉपर्टी है या फिर एक मेथड है, ये चेक करता है कि विच साइन इज़ यूज्ड विद आवर नंबर। अब साइन क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है ना कि माइनस साइन, प्लस साइन, ये वाला बस साइन, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब नंबर 1 मैं बस एक ही यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, साइन देखिए उन्होंने खुद ही बता दिया। यार काफ़ी एडवांस है VS कोड ना, ऐसा नहीं है कि लल्लू फल्लू हो, ऐसा एडवांस। अब इसे 1 यहाँ पे क्यों प्रिंट करवाया, अब इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर पॉजिटिव होगा ना नंबर तो वो 1 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसे बल्कि करके दिखा देता हूँ, देन आप लोग कहोगे कि यार ये तो समझाया ही नहीं। और इफ़ नेगेटिव
देन वो माइनस वन प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास माइनस वाला कोई नंबर नहीं है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे माइनस दे देता हूँ। और बताओ, माइनस नहीं दे सकता यार, मैं किस तरह से माइनस दे सकता हूँ इसको? यार इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ -2441। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, और अब मैं लिखता हूँ नंबर 2 था ना, नंबर 2 डॉट साइन। अब ये चेक करेगा कि साइन जो यूज़ हुआ है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, सिंपली मैं कंट्रोल भी करता हूँ, और देखिए अब इसने -1 प्रिंट करवाया क्योंकि जो साइन था वो एक्चुअल में उसके साथ माइनस वाला था, इस वजह से। तो ये एक इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट है, फाइंड आउट करना कि हमारे नंबर जो हमने उस प्रोग्रामिंग में एक दूसरी फाइल में लिखा हो, हमने उसका साइन चेक करना हो, विच इज़ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। या भी जब आप प्राइसिंग चेक कर रहे हो, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह चेक कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, दैन ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको इनका बेसिक यूज़ भी बता रहा हूँ डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब मैं भी डेवलपमेंट की तरफ हूँ, तो मुझे भी हमेशा यही एक चीज़ रहती है कि ना, विच व्हाट इज़ एरर, कि ना ये कहाँ चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं इस वजह से थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ, ताकि आपको ना रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स या रियल लाइफ फील्ड्स के साथ ना अटैच्ड हैं आप लोग। अब नेक्स्ट कोड की बात की जाए, वो है हार्श कोड, प्रॉपर्टी की बात की जाए। अब हार्श कोड का अगर आपको पता हो तो ये एक स्पेसिफिक सा कोड दे देता है आपके जो भी नंबर है उसको, डॉट हार्श कोड। देखिए अब ये एक इंटीजर नंबर देगा आपके कोड को, तो आप उस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं अपने डबल नंबर को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, अब मैं एक ही नंबर को यहाँ भी प्रिंट करवाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, और ये देखिए अब इसने ना सिंपल से एक नंबर दे दिया है इंटीजर वाला हमारे इस -441 को। ठीक है, ये एक हार्श कोड का एक प्रॉपर्टी है, मेथड है, ये भी सिंपली इस वजह से यूज़ होता है डेवलपमेंट के अंदर। अब डेवलपमेंट के अंदर क्यों यूज़ होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेवलपमेंट में सोच इस्तेमाल होता है कि अब बैकएंड के लिए ना, अब बैकएंड में मुझे चीज़ें चेंज करनी है, तो देन मुझे उसका एक स्पेसिफिक कोड देना पड़ता है हर चीज़ का। तो बैकएंड पे चीज़ें से सेट और रिकग्नाइज करने के लिए ना इस तरह के कोड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये आपको डेटाबेस में ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब टू स्ट्रिंग की बात की जाए, ये वाला मेथड मैंने इंटीजर में भी बताया था, और मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे ना ज़रा थोड़े से डबल के अंदर ना थोड़ी सी ज़्यादा टू स्ट्रिंग वाले मेथड को ना एक्सप्लेन किया गया है, इसका ज़्यादा यूज़ है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है। कुछ छोड़ूंगा नहीं आज इंशाल्लाह। टू स्ट्रिंग्स, और अब इसके अंदर सिर्फ एक टू स्ट्रिंग वाला मेथड नहीं आता, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड आते हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं। अब पहला तो एक टू स्ट्रिंग है जिसमें वो सिंपली जो आपकी डबल वैल्यू को होगी ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और कुछ नहीं होगा। देन मैं आपको बताता हूँ टू स्ट्रिंग एज फिक्स वाला भी एक इसके अंदर वैल्यू आती है, टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। मैं आपको ना सबको इकट्ठा ही रन करके दिखाऊंगा, स्ट्रिंग वाले जितने भी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ टू स्ट्रिंग एज फिक्स क्या करता है। अब मैं ना इसके अंदर एक नंबर देता हूँ, बल्कि मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट। अब मैं नंबर 1 ही लूँगा यहाँ पे कि नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग एज 6, ये वाला देखते हैं। अब स्ट्रिंग के बाद मैं जितने नंबर लेना चाहता हूँ, मतलब एक नंबर दिया था मैंने डबल वाला ऊपर, मतलब फॉर मिसाल मैंने नंबर दिया 0.225। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना बड़ा नंबर है ना, ठीक है, और इस सब का ये पॉइंट के बाद ना सारे के सारे ना प्रिंट करे, पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक सी अमाउंट प्रिंट करे और देन बस कर दे। ये वाला मेथड हम मोस्टली यूज़ करते हैं, अगर आप देखा जाए ना, कि अगर जब हम पाई की वैल्यू लिख रहे होते हैं तो हम 3.14 लिख देते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हालांकि वैल्यू तो वो इन्फिनाइट है, वो बहुत लंबी वैल्यू है, ठीक है, मगर हम ज़्यादा नहीं लिखते। तो ये वैल्यू इस वजह से इस्तेमाल होती है कि हमें बस स्पेसिफिक पॉइंट्स के बाद चाहिए आउटपुट, हम ज़्यादा वो नहीं जाना चाहते, ज़्यादा नंबर से नहीं लिखना चाहते, देन हम करते हैं। अब मैं जितने नंबर चाहता हूँ ना पॉइंट के बाद, वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। फॉर मिसाल ऊपर 3 नंबर लिखे हुए हैं, मुझे 2 प्रिंट करवाने हैं, उनमें से लास्ट वाला ना प्रिंट करवाएगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नंबर 1 के अंदर कितने लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं ना 4 4। अब ये सिर्फ 4 4 प्रिंट करवाएगा। अब सेम इसी तरह ही आगे भी कुछ स्ट्रिंग के साथ मेथड आते हैं। मैं सबको इकट्ठे ही प्रिंट करके दिखाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अब टू स्ट्रिंग एज एक्सपोनेंट, ठीक है ना, ये भी एक आती है एज एक्सपोनेंट्स एज सॉरी अगेन एज एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे अगेन आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये क्या करता है एक्सपोनेंशियल के अंदर ना, ये सिंपली एक्सपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है आपकी वैल्यू को। अब इसके अंदर भी आपको देनी पड़ती है ना कि आप ई के अंदर कितनी जाते हैं, 10 की पावर क्या चाहते हैं, तो देन वो उतनी पावर देता है। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी तरफ से दे दे। मुझे यहाँ पे 2 देनी है सिंपली, तो मैं 2 दूंगा। इसके आउटपुट भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा, देन आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। टू स्ट्रिंग एज प्रिस्क्राइब का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग एज प्रिस्क्राइब करके ना एक आती है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो दर माफ़ करना, मेरी वैसे भी स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है। प्रिंट, ठीक है, नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग एज प्रिसीजन, ये वाला मेथड है। मैं इसकी स्पेलिंग गलत ही है, मैं सही कर लेता हूँ बस चीटिंग करके। PREAI हाँ, कितने गलत थे, चले बहनी SION प्रिसीजन, ठीक है। अब प्रिसीजन के अंदर क्या होता है कि ना मैं एक्चुअल अमाउंट बताता हूँ कि इतने नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब फलन साल एक नंबर है जिसके अंदर 7 कैरेक्टर है ना, पॉइंट इतने कैरेक्टर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये सब ना प्रिंट हो, ये बस ये 6 तक प्रिंट हो। देन मैं बस काउंट करूँगा 0 से लेके वहाँ तक और देन बस प्रिंट करवा दूँगा सिंपली ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना ये सिर्फ 3 प्रिंट करवाए नंबर 1 के, ज़्यादा ना प्रिंट करवाए, बस 3 तक करवाए। अब मैं इन सबको आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, ठीक है। इस वजह से मैं ज़्यादा, अब देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से ना मैंने इसे सेव नहीं किया था, कंट्रोल S, हाँ ओके, ठीक है। अब सबसे पहले इसने क्या किया, टू स्क्रिप्ट एज एक्सपोनेंट्स और एज पर सीरियल इज इक्वल टू 3, ओके, और देन 1.44 10 की पावर 3, ओके। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, बाकी से ये सब कुछ। तो अगर बात की जाए सबसे पहले टू स्ट्रिंग, उसने सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया आपको सिंपली, देन उसने 2 प्रिंट करवा दिया और अब उसने एक्सपोनेंट्स के अंदर दे दिया है। और अब उसने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है कि हमें 3 तक वैल्यू चाहिए ना, तो उसने 3 तक प्रिंट करवाई है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये होता है सिंपली ना, एक मिनट रुकेगा, मैं इसको ना एक दफ़ा दोबारा चेक आउट कर लेता हूँ ताकि कोई वो ना रहे। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और देन अगेन इसको यहाँ पे ना डेटा का रन कर देता हूँ 1.4 10 की पावर 6। अब इसने यहाँ पे क्या किया है मैं आपको बताता हूँ, कम मसला नहीं इतना बड़ा। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा ना 2, ये तो एक्चुअल पावर बताता है ना कि अब मुझे लिखना है फजल साहब यहाँ पे था 1.4, तो ये यहाँ पे लेगा 1.44, ये इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेगा कि टोटल इतने नंबर होंगे पॉइंट के बाद 10 की पावर के बाद। ये होता है एक्सपोनेंट्स के अंदर। एक्सपोनेंट्स के अंदर क्या होता है कि एक नंबर है ना वजन साल 1.3456 ये नंबर है एक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है ना ये वो लेगा सिर्फ। और अगर बात की जाए नीचे यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर है 1.45, ये जो नंबर होंगे ना ये इस तरह लेगा, एक्चुअल नंबर लेगा। बाकी ये कन्वर्ट करेंगे ई की पावर के अंदर, मतलब कि 10 की पावर जो भी हम लेंगे ना उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये इतना सिंपल ही है, इतना मैथ के अंदर लिखते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस वगैरह, ये वही चीज़ें हैं, बस इसमें प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ हो रही है, तो हमने थोड़ी सी चेंजिंग लेके आए हैं। अब प्रिसिजन और एक्सपोनेंट्स का डिफरेंट आपको पता लग गया होगा कि प्रिसिजन के अंदर ये होता है कि हमने
जो होती है ना पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ ही होती हैं और जो होता है एक्सपोनेंट्स के अंदर ये होता है सॉरी और प्रिसिजन के अंदर ये होता है कि हमने टोटल वैल्यू बताई होती है सिंपली। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है टोरनेक्ट करके होता है NACT। ये मेरे ख्याल से मैंने पिछले में नहीं बताया क्योंकि और उसमें था भी नहीं क्योंकि इंटीजर के अंदर जो होती हैं कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू होती नहीं है। तो ये जो होते हैं ये सब जो होते हैं ना सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं सिंपली। और टोर कनेक्ट करके होता है TRU हाँ टोनक्रिएट ये वाला होता था। ठीक है मेथड। अब ये क्या करता है ये फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ना नंबर की वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं विच इज़ हाँ राउंड राउंड वाली एक था राउंड इसमें हमें राउंड चेक करना है ना कि हमारी जो वैल्यू है उसको वो राउंड ऑफ कर दें। ठीक है सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर डॉट ROUND राउंड है ना नंबर 1 आना चाहिए था सॉरी डॉट ROU राउंड। अब ये राउंड ऑफ करके लिख देगा जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी पॉइंट के बाद वाली। ये राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट मैथ के अंदर होता है, ये वही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा ये इधर। इसके बाद अगर नेक्स्ट वाले की बात की जाए, हाँ ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला मेथड है स्लैम्प। अब ये मेथड ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि सबसे पहले तो मैं लिखूँगा नंबर 1 ठीक। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट क्लैम्प, ये आ गया। अब क्लैम्प के अंदर लोअर लिमिट क्या है, ये वो नंबर है जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ ना। अगर मिसाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, अब मैं चाहता हूँ अपर लिमिट, मतलब कि मैं यहाँ पे एक सीरीज़ दे रहा हूँ उसको कि जो मेरा नंबर है वो इसके दरमियान में से हो, इसके बाहर में से ना हो। तो उसको देने के लिए मैं अब यहाँ पे 0 की बजाय यहाँ पे मैं 150 लिख देता हूँ पर मेरे ख्याल में ऊपर वैल्यू है 144, तो आई थिंक ये 1500 देनी चाहिए यहाँ पे ना। तो देन ये मेरे ख्याल से बीच में बन जाएगा इसकी वैल्यू। और अब तकरीबन सारे हो गए हैं। कंट्रोल V, हाँ अब देखिए ये इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया क्योंकि ये जो थी वैल्यू ये इसके अंदर से थी। अब ऐसा करते हैं कि ना मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ कि अगर इसके अंदर से वैल्यू ना होती, क्योंकि अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना आपको, तो ये क्या प्रिंट करवाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल D कहते हैं यार इसको। कंट्रोल C से कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल D सॉरी अगेन ओ कंट्रोल C। ठीक है सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और ये देखें अब इसने 1200 प्रिंट करवा दिए। ठीक है क्यों, इसने मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवा दी कि इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, मगर हमारी वैल्यू ज़्यादा थी इस वजह से इसने ये प्रिंट करवाया। बाकी टोनेंट की बात की जाए तो उसने वहाँ पे क्या किया है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू ख़त्म करके दे दी है। और राउंड ऑफ की बात की जाए तो उसने राउंड ऑफ करके वैल्यू दे दी है हमें। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और ट्राई करें कि आप इन्हें अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से टाइप करें और रन करने की कोशिश करें तो आपको प्रोग्रामिंग की समझ लगेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मेथड्स या फिर और चीज़ें समझाऊंगा, तो इस वजह से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।